अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टोटल जेन्युइन। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू और जिस गाड़ी के बारे में आपको बताने लगे हैं वो पिछली दफ़ा पाकिस्तान में बहुत ज़ोरों शोरों से लाई गई थी, मगर वो उसी ज़ोरों शोरों से पिटी थी। उसकी चीखों की सदा पूरे मोहल्ले में गूंजी थी। उस गाड़ी का नाम है MG ZS, इस दफ़ा हाइब्रिड में। क्या आप क्या ये ना करिए बम लौटना सही यार आप शुरू करो यार आप इससे पूछो यार आगे समझा लो। हाँ जी अहमद भाई भाई नहीं भाई। बकवास की तो शुरू करो हर दफा की तरह हम लोग अहमद भाई से पूछते हैं, आज नहीं पूछेंगे। हाँ भाई बिलाल भाई क्या हुआ है? गाड़ी अच्छी है। अच्छा मैं आपको इसकी चीज हंसी जा रहे हैं, पागल हो गया। सॉरी गाइस ऑन अ वेरी सीरियस नोट यार। अच्छा ये गाड़ी आपकी MG ZS आ रही है और जो कि हाइब्रिड प्लस में आ रही है, और ये पहले आई थी सिर्फ ZS सादी। इसमें NA टर्बो नहीं होता, अब ये बिल्कुल नॉर्मल NA के साथ आती है 1.5। मैं सिर्फ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि इनकी एक शोरूम है इनका पैकेजेस के अंदर। वहाँ पर उन्होंने एक फ्री राइड के लिए हमें कहा कि आप करें प्लीज़ टेस्ट ड्राइव करें। तो जब मैंने टेस्ट ड्राइव की थी तो मैं एक मतलब अबाउट दैट कि जब गाड़ी को हमने पैडल इन किया था तो गाड़ी मैंने कहा शायद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने कहा चाबी दे, स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट है, थोड़ा वेट करे, उठने वाली है। तो What? ना मुझे लगा। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ कि ये हाइब्रिड प्लस में आ रही है अब। तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत ही पंच मिलेगी, 350 के आसपास का स्पेसिफिकेशन है इसकी, वो जो टॉक है। लेट्स सी। और बताएं इसके बारे में कुछ, आप डिटेल बताएं। अब आप बताएं जान भाई, आज आपकी बारी अब आई है। ये सब बताएं यार। बड़ी ही जो पहले वाली जो जनरेशन पाकिस्तान में आई थी वो तो बहुत ही बुरी लगती थी। जिन लोगों ने ली थी वो हैट्स ऑफ टू देम के वो चला रहे हैं अभी तक। वो कैसे चला रहे हैं। गाड़ी अच्छी है। ये B सेगमेंट की मतलब CS से कहेंगे, हाँ SUV ही कहेंगे, लेकिन B सेगमेंट की कहेंगे। और इस B सेगमेंट में हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें J5 आ जाती है, जेको की, जो इसका डायरेक्ट कंपेटर है, बड़ा क्लोज कंपेटर है। और इसमें वीज़ल आ जाती है, या EHEV आ जाती है, लेकिन वो प्राइस में बहुत ऊपर चली जाती हैं। हाँ तो डायरेक्ट कंपेटर इसका J5 है। J5 को रखे दिमाग में। हाँ अच्छा, J5 डायमेंशंस की बात कर लेते हैं फिर पहले। हाँ डायमेंशंस में डायमेंशन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि जो पिछली जनरेशन की शक्लो सूरत थी वो बहुत ही बदसूरत थी। इस दफ़ा इन्होंने इसको HS के प्लेटफॉर्म से रिलेट कर दिया। इसके जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो सारी HS बेस्ड है। इसमें हम इमेजेस भी आपको दिखाएंगे। पीछे से टेल लाइट काफ़ी इम्प्रूव की है। सस्ते में X3 लगती है BMW, सस्ते में गाय मैंने, ठीक है मान ली। और बाकी B सेगमेंट है, आगे से बिल्कुल HS है, और बैक साइड से जो इसकी जो ZS की जो बैक है वो अगर आप एकदम से आपको झाका पड़े ना तो आपको लगता है कि आपकी ओल्ड HS जा रही है। झाका ठीक है ना, ढाका थोड़ी बोला है। अच्छा मैंने मतलब अगर आप एकदम से देखो तो लगता है कि छोटी HS जा रही है। लाइट्स इसकी बहुत इंप्रूव की हैं, फ्रंट लाइट्स इसकी बहुत स्पोर्टी कर दी हैं। और कुछ लोगों ने लिखा हुआ था, हम इसके ऊपर कुछ पढ़े थे, ब्लॉग वगैरह पढ़े थे, उसमें लिखा हुआ था कि लोग कहते हैं इसकी शक्ल फ्रंट से टोयोटा करोला से मिल रही है, नई वाली लाइट्स इसकी। लेंथ इसकी अगर आप कंपेयर करें J5 से, कंपेयर ना करें आप, वैसे बता दें कंपेयर एंड में कर लें। नहीं, लेकिन उससे कंपेयर करके उसमें ये होता है ना कि फिर लोगों को रियल वर्ल्ड आइडिया हो जाता है। ठीक है हाँ। कि J5 अब उन्होंने देख ली हुई है, तो थोड़ी सी लंबी है उससे, लेकिन हाइट में भी छोटी है, विड्थ में भी छोटी है, और व्हील बेस भी छोटी है। तो मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे तो J5 भी छोटी लगती है। अगर ये उससे छोटी है तो शायद छोटी होगी। इनका ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। बताएं। अच्छा इसका जो कदो कदामत है वो थोड़ी क्वेश्चनेबल है, मगर ये ज़रूर मैं कहूँगा अगर हम J5 से कंपेयर करें तो उसमें ज़रूर लैग करती है। मगर अगर आप ZS को इसी के पुराने वेरिएंट से कंपेयर करें तो उसमें इसका साइज़ बड़ा हुआ है। इसकी व्हील बेस भी कंपैरेटिवली लास्ट ZS मॉडल से बड़ी हुई है। तो जो लेग रूम इश्यूज़ पहले आते थे वो अब नहीं आएंगे। इंटीरियर जो है वो इम्प्रूव्ड है, कैबिन इम्प्रूव्ड है। इंटीरियर में अगर
इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है। और इनका बेहतर जो है। स्टीयरिंग का जो मैं अभी बात कर रहे थे, हम लोग बैठ के गप्पे लगा रहे थे, उसमें ये लिखा था कि वो बता रहे थे कि जो स्टीयरिंग जो है ना इसका, दैट्स वेरी नाइस और बड़ा स्पोर्टी सा स्टीयरिंग दे दिया है। और जो उन्होंने जो इसकी स्क्रीन आई इंफोटेनमेंट वो 12.3 की है और उन्होंने उसके अंदर ही कर दिया, आप कह लें कि वो उसकी बॉडी के अंदर उसका एम्बेड कर दिया है Dashboard। हाँ, तो बहुत अच्छी लग रही है। एंड्रॉयड सबसे बड़ी बात है कि अगर एप्पल कार प्ले लगाना है तो वायर के साथ लगेगा, लेकिन एक बड़ा अजीब सा एक फ्लॉ लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि सी टाइप की जगह ए टाइप दिया उन्होंने। हाँ, कहते हैं ये यार बहुत 2025-26 में अब सी टाइप की हम लोग ए टाइप का चलेगा, मेरे ख्याल से वो गलती से फिट हो गया, सी टाइप लगा देंगे वापस ये लोग। लेकिन ये कि इसके अलावा इसकी अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन इंजन की बात करते हो, इट्स अ क्विक कार। अगर ये हाइब्रिड ना होती तो ये 100 हॉर्स पावर पे थी, लेकिन हाइब्रिड के होने के बाद ये 197 के आसपास है। 197 के दैट्स अ गुड हॉर्स पावर फॉर अ स्मॉल बॉडी। आई वुड स्टे मतलब बता आप कहेंगे मतलब आपके लिए आई वुड से कि ये 8.5 सेकंड्स में 100 मारेगी। 8.5 8.6 सेकंड। तो दैट्स अ गुड स्पीड यार। और नहीं, टॉर्क है दूसरी बात टॉर्क है जी 343। दूसरी बात ये कि ये गाड़ी रेसिंग के लिए नहीं बनी, ये गाड़ी एवरेज लेने के लिए बनी है। इसमें जो ट्रांसमिशन आती है वो 3 स्पीड हाइब्रिड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। और जो एक्सपेक्टेड फ्यूल एवरेज है वो इसकी समवेयर अराउंड 20 to 25 फॉल करेगी, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ योर ड्राइविंग। और ये क्लेम्स अभी हमारी पर्सनल रिसर्च बेस्ड हैं। MG ने गाड़ी आज या कल में लॉन्च करनी है, तो हम उसके साथ एक फॉलो वीडियो ज़रूर लेके आएंगे विद ऑल द डिटेल स्पेक फ्रॉम द कंपनी। और मेरा ख्याल है ये इट्स अ हाई टाइम टू कंपेयर इट विद J5, क्योंकि ये बिल्कुल एज पर द न्यूज़ इन द मार्केट डायरेक्ट J5 प्रीमियम के साथ खड़ी होगी, प्राइसिंग में भी और पोजीशनिंग में भी। तो अच्छा, MSI ने आपने पहले बताया कि J5 से लेंथ में बड़ी है, हाँ बाकी हर जगह it's a J5 से छोटी है। J5 से छोटी है। तो वो जो आप कहते हैं कि जो आवाम को बड़ी गाड़ी का जो चाहिए चस्का वो मिलेगा। अच्छा, उसमें ना हाँ, बड़ी गाड़ी का चस्का शायद उस तरह से ना मिले, थोड़ी सी शायद ये लगे कि कॉम्पैक्ट है उससे, लेकिन MG का एक क्राफ्टमैनशिप जो है ना वो MG की हमेशा फिनिश ज़्यादा होती है, अच्छी है। जेको से ज़्यादा होती है। जेको को अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग मतलब इस बात से शायद डिसएग्री भी करें, लेकिन अगर आप अलग-अलग से देखो ना उनकी इंटीरियर के पार्ट्स को और सारी चीज़ों को, जेको में इतनी फिट एंड फिनिश नज़र नहीं आती। J5 की बात स्पेशली मैं कर रहा हूँ, J7 की बात नहीं कर रहा, वो लोग बिल्कुल हमारे पीछे ना J5 हाँ। तो इसमें आप लोगों को पता है MG से बेहतर कोई इंटीरियर्स नहीं करता अभी तक, तो मुझे तो नहीं पता कि कौन करता है। एक्सपेंग के अलावा शायद या और कुछ जीकर वगैरह वाले करते हैं, हाई एंड वो वाले तो करते बिल्कुल हैं, ही क्लास हाई एंड वाले से करते बात हैं, है ना, वो तो लेकिन वो नहीं class करते। से तो अगर तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने अपहोल्स्ट्री भी दी हुई है और ब्लैक इंटीरियर दिए हुए हैं, और वो जो इन्होंने वो टच बटन्स भी दिए हैं, और जो पैनल की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि ये कन्वेंशनल से हट के जाते हैं हमेशा, वो बजाय इसके कि दरमियान में एक बड़ी इंट्रूडिंग सी स्क्रीन रख दें, ये बड़ी एम्बेडेड किस्म की, और ये उसको हॉरिजॉन्टली अलाइंड इनकी स्क्रीन होती है जो इंट्रूडिंग नहीं होती बेसिकली, क्योंकि छोटे कद का बंदा जब गाड़ी चला रहा होता है ना, तो वो जो इंट्रूसिव स्क्रीन होती है ना वो रोकती है उसका व्यू आगे जाने के लिए। तो उस लिहाज से बड़ी अच्छी है, इंटीरियर बहुत अच्छा है। यानी उमैर भाई को यूं करके देखना पड़ेगा। उमैर भाई हाँ, तो इंटीरियर का बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से MG का एक कल्ट फॉलोइंग तो है, बिल्कुल है। तो जो उस तरह के लोग होंगे वो देखना चाहिए। फॉलोइंग के अलावा अब ये देखने में प्यारी है, देखने में अच्छी है। हाँ, अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं इस नियत से कि यार हमने लेनी है तो बड़ी गाड़ी लेनी है, SUV लेनी है, आपको SUV की फील इसमें नहीं आने वाली। ये आपको अच्छी अगर आपके पास गाड़ी थी एक, मतलब उस गाड़ी से थोड़ा सा अगर आप सेडान से आगे जाना है, एक स्टेप, एक छोटा स्टेप लेना है, तो ये उसके लिए ठीक है। और दूसरी चीज़, इस गाड़ी के अंदर जो कलर्स आए हैं बाहर तो बहुत अच्छे आए हैं, आई होप वो लोग यहाँ भी लेके आए, कलर्स बहुत अच्छे हैं इसके यार। अच्छा, एक मैं चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि ये आपने बिल्कुल इसको जहन में नहीं रखना कि आपने इस SUV है, शशके हैं, रेसें हैं। इट्स जस्ट अनदर फैमिली कार विच इज़ द बिग कार एंड डायरेक्ट कंपटीशन J5 है। हम बार बार इसलिए J5 को मेंशन कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कोई और हाइब्रिड इस प्राइस पॉइंट पे नहीं खड़ी हुई। जूलियन भी छोटी है मगर वो प्राइस पॉइंट में इससे बहुत ऊपर चली जाती है। HRV भी छोटी है, वो भी प्राइस पॉइंट में एक टॉप गई है, वो तो अब SO5 के साथ टक्कर कर गई। और दूसरी बात मैं इसमें एक ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि माय पर्सनल इंट्यूशन इज़, मुझे लगता है कि HS से ज़्यादा इस दफ़ा ZS बिकेगी। लास्ट टाइम इट वाज द अदर वे अराउंड। इस दफ़ा मुझे लगता है क्योंकि लुक्स बिल्कुल HS से सिमिलर हैं, छोटा भाई लगता है उसका,
प्राइस बजट फ्रेंडली हो सकती है, MG कैन प्ले ऑन दैट, और ये मुझे लगता है कि HS से ज़्यादा इस दफ़ा ZS बिकेगी। ये आपकी प्रेडिक्शन अच्छी है, बुरी नहीं है। मेरा सबसे आपका फेवरेट पार्ट BMS बैटरी शैटरी बताएं, क्या सीन है? बैटरी छोटी 1.8 किलोवाट की बैटरी स्टैंडर्ड जो आती है Standard वही hybrid CG में वही आती है, वही है। बैटरी में कुछ ऐसा खास नहीं है, सेम बैटरी है। मैं थोड़ा सा ना ZS को कंपेयर करूंगा जेको J5 से, और उसकी रीज़न वो 80 भी होते नहीं लग गए। नहीं वो टर्बो और उसका फर्क है ना, इंजन का। अगर आप जितनी भी ऑफरिंग्स देख लें आउट ऑफ चाइना, वो आपको 1.5 टर्बो में मिलेंगी। ये जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में लोग अब ये बार डिस्कशन कर सकते हैं आप लोग कि आपको फ्यूल में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डाउन साइड की बात कर लेते हैं। जो टर्बो वाली गाड़ी जो है उसमें ये होता है कि जब आपकी बैटरी अगर ख़त्म भी हो गई हुई है तो तब भी आपको वो एक अच्छा पावर देती है, अच्छा दे देती है, पावर दे देती है। इसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा लोगों को शायद कि जब आपकी बैटरी डिप्लीट हो गई है तो उसके बाद फिर आप इंजन के रैमो क्रम पे हैं। अब जो इंजन है वो डायरेक्टली 100 हॉर्स पावर पे आ जाता है, तो अब यहाँ पे आपको लैग सीरियसली फील होने वाला है। हाँ, जब तो आपकी बैटरी चार्ज है, आपकी बैटरी फुल है और आप जा रहे हो तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आपकी बैटरी लॉन्ग पे जा रहे हो, आप 100-150 किलोमीटर आपने चला लिया, 100-150 किलोमीटर चला लिए, तो आपकी बैटरी डिप्लीट होगी क्योंकि आप ब्रेक लगा नहीं रहे, रीजन आप कर नहीं रहे। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन आएगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि अब ये गाड़ी क्या पंप करेगी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इसके हॉर्स पावर जो इसका कंबाइंड 3 days later 43 है, जो कि ज़्यादा है 300 जो जेको J5 का उससे, लेकिन हाँ उससे 50 ज़्यादा क्या, हाँ 50 ज़्यादा तो है, लेकिन क्या वो अवेलेबल भी है 24 घंटे या नहीं? नहीं। अब वो अवेलेबल नहीं है 24 घंटे। और इसी तरह से जो इसके हॉर्सेज हैं वो 196 के करीब हैं, J5 के 221 के करीब हैं। J5 के पास एज ये है कि वो 221 जो है उसमें से उसे वो टर्बो फिर भी मिल जाएगा, इसको वो टर्बो नहीं मिलेगा। तो लॉन्ग पे मुझे लगता है कि ये गाड़ी तंग किया करेगी और स्लो हुआ करेगी। छोटा इंजन तो नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग जो भाई पहाड़ों वगैरह पे रहते हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए ये है कि ऑस्ट्रेलिया में कई लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है इसका। यूके में के मैं रिव्यूज़ देख रहा था, वो ये कहते हैं कि जब पहाड़ों पे चढ़ती है तो ये 1500 इंजन की जान निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पे रीजन शीजन वाला तो सीन ही कोई नहीं है। जब आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हो हाँ वो तो उतरते हुए ही होगा, उतरता हुआ रीजन होगा, चढ़ते हुए तो आपने फिर उसकी जान ही निकालनी है। उतार चढ़ाव करते इतनी आवाज़ करती है कि जिसका कोई शुमार नहीं है। दिस व देश है, हम लोगों ने देखी नहीं हुई, देखेंगे पता चलेगा। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो ये डिज़ाइन की जो कॉम्पैक्टनेस है ना, इसमें बॉक्सी डिज़ाइन हमेशा से बड़े लगते हैं। छोटे में जब आप कर्व्स डालते हो, कर्वी डिज़ाइन देते हो जब आप, तो वो और छोटे लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये एज जाता है J5 को कि J5 छोटी ज़रूर है लेकिन लगती उतनी छोटी नहीं है जितनी एक्चुअली छोटी है। ये मुझे लग रहा है कि उसके साथ जब खड़ी होगी तो छोटी लगा करेगी, बट दैट्स लाइक आती है तो पता चलेगा। फ्लॉन्ट करती गाड़ी है वैसे। नहीं लगेगी तो छोटी, क्योंकि उसकी वजह ये है ना, व्हील बेस भी थोड़ा सा कम है, हाइट भी कम है। हाइट तो खैर तकरीबन 150 मिलीमीटर का फ़र्क है, दैट्स नॉट, हाँ कैमरा में कुछ भी नहीं है। और मेरा ख्याल है इतनी बात हमने इस गाड़ी पे कर ली है, प्राइस ही, हाँ प्राइस, हाँ यार फेवरेट पार्ट आ गया। इतनी बात होगी है मेरा ख्याल है। अब थोड़े से पैसों पे बात कर लें हैं क्या, कितनी भारी पड़ेगी जेब पे? हाँ जी अहमद भाई। यार इनको लाना चाहिए मेरे ख्याल से तो मैक्स 80 पे। आप बताएं, मैं सोच रहा हूँ। हाँ जी आप बताएं ना, मेरी मर्जी, मैं तो सही होती है, हाँ सही होती है। ये है जी 8 मिलियन बोला जी इन्होंने। हाँ जी, मेरा है 7.8 मेरा लिख लें आप। 7.8 M। ये गाड़ी आएगी जी आपके पास 8.6 मिलियन की। अल्लाह अकबर। रियली? जी, बाकी आप लोगों की मर्जी है। 8 मिलियन, 7.8 और 8.6। कल गाड़ी ने लॉन्च होना है। अगर तो आपके सामने कल लॉन्च होती है और आप देखिएगा प्राइस क्या, प्लीज़ आपने बताना है कि किसका गेस हिट हुआ है, और फिर आपने थोड़ी सी क्लैपिंग भी करनी है हमारे लिए। नहीं तो बर्गर का है, लास्ट टाइम तो बर्गर का था तो आपने। कौन हारा, कौन जीता था पता है कुछ? ये इस पे रखे ना जरा, ये आ रही है ऐसी की तैसी। चलो क्लोजेस्ट वन विल विन, ठीक है। हाँ ठीक है। बाकी आई थिंक आज के लिए काफ़ी है हमारे लिए। इससे ज़्यादा हम इस गाड़ी के बारे में कवरेज नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, हमें बुलाया ही नहीं। MG बुलाओ ना यार, क्या मसला है? हमने भी आपके इवेंट्स अटेंड करने हैं यार। वैसे चलो खैर, एनीवेज नेक्स्ट टाइम रोटी होती है उधर। चले जी, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हैं अहमद, ये बिलाल, मैं हूँ हैदर। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।